Hello Gurukulians, welcome back. I hope you are doing well at home. तो बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है, या फिर डेरिवेटिव। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किसी पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, ठीक है, और बाद में हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना सीखा है ना, कि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, ओके। अच्छा, इससे पहले आप याद करें कि किसी पॉइंट ए पर, है ना, किसी पॉइंट ए पर आपका फंक्शन f डिफरेंशिएबल कब होगा, है ना, यदि उस पॉइंट पर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे और आपस में इक्वल होंगे, है ना, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ए पॉइंट पर कैसा है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। आप लिखें बेटा, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है मेरा, ठीक है, और आप लिखें उसके बाद व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, आप लिखें द फंक्शन, ठीक है, द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ डैश एक्स, ठीक है बेटा। आप थोड़ा ध्यान रखें, डेरिवेटिव को अपने आप में एक फंक्शन डिफाइंड किया गया है, ठीक है, एफ एक्स क्या है मेरा गिवन फंक्शन, ठीक है, जो क्या है एट एक्स पॉइंट पर, है ना, पॉइंट कौन सा है, स्मॉल एक्स, जो कि उसके डोमेन में से है, उस पर पॉइंट कैसा है, उस पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। और एक नया फंक्शन, ये नया फंक्शन है आपका, ठीक है, एफ एक्स ऑलरेडी आपका एक फंक्शन है ना, जो कि एक्स पॉइंट पर कैसा है, डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये नया फंक्शन, दी फंक्शन डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स, ठीक है, द फंक्शन एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय में h, ठीक है, वेन एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज defined to be the derivative of the function f, ठीक है, फंक्शन एट x, ठीक है, आपका जो पॉइंट है वो कौन सा है, x। बेटे याद करो, आपका डेफिनेशन था डेरिवेटिव का, ठीक है, तो देखो यहाँ पर डेरिवेटिव को, ठीक है, डेरिवेटिव को एक फंक्शन की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है, जो कि आपका इस लिमिट के बराबर होगा, सही है। अच्छा, आप लिखें, ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स, ठीक है, और आप ध्यान रखें भाई, ये जो एच लिखा हुआ है, ठीक है, कई बार बुक्स में क्या होता है, इसका नोटेशन डिफरेंट होता है, कहीं पर नोटेशन क्या होता है, डेल एक्स, है ना, कहीं पर ये होता है, देखो, ठीक है, आप लिखें एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, जैसे मैंने h लिया, कई बार क्या होता है, डेल एक्स, सही है बात, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय में डेल एक्स, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, है ना, ये वाला एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय में डेल एक्स, ठीक है। भाई देखो, इन सभी बातों का बेटे सेम ही मतलब निकलता है, ठीक है। अब x में जो आपका जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है ना, उसे मैंने यहाँ पर किस पॉइंट से दिखाया, इसे मैंने नोटेशन यूज़ किया h, कई बार नोटेशन यूज़ करते हैं ट्रायंगल लगाकर, ठीक है, डेल्टा x, या फिर ऐसे दोनों डेल्टा है, ठीक है, नोटेशन दिखाने का डिफरेंट है, ओके। तो बेटा आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, आपको ये ऐसे भी मिल सकता है ना, ठीक है, आप बेटा ये सब नोट करते रहें, ठीक है, इन सब बातों का बेटा बिल्कुल सेम मतलब निकलता है, ठीक है। ठीक है, लिखें आप, ठीक है, ऑल्सो, ठीक है ना, एफ डैश एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, लिखें आप, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ, ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f एट x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलने का भी सेम ही मतलब होता है, ठीक है। आप लिखते रहें बस ये सारा काम, ओके। अच्छा, और आपके पास नोटेशन क्या होते हैं, ठीक है। और बेटे मान लो y क्या है fx, y क्या है fx। अब इस fx के डेरिवेटिव को आप कैसे डिनोट करते हैं, या तो f डैश x से, ठीक है, एक ही बात है, और या फिर dy बाय dx, है ना, dy बाय dx, या फिर कई बार आप क्या करते हैं y डैश, और कई बार तो y1, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है ऐसे, ठीक है, इस तरह। कई बार कैपिटल D लगाकर भी हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx एट x, ठीक है। और ध्यान रहे जो ये मेरा x पॉइंट होगा, जो ये जो x पॉइंट होगा वो फंक्शन f के डोमेन में से होगा, सही है। ठीक है बेटा, देखो मैंने ये वर्ड कहा बीच में कि लिमिट एग्जिस्ट। बेटे लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि आपका, है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। और ज्योमेट्रिकली किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट को, ठीक है, उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट को। और डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्री का मतलब क्या था, यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट, ठीक है बेटा, यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट, ठीक है। एक बार फिर से लास्ट लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में, तो बेटा एक बार फिर देख लें आप। मान लो ये मेरा कोई भी जनरल पॉइंट है x, क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट है, ठीक है। और आपने क्या किया, इसको पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये जो गैप होगा इसे आप नाम दें h का, डेल x का, ठीक है, कुछ भी नाम दे इसे। तो ये देखो यहाँ पर वैल्यू कितना था fx, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा इसका, ये आएगा f ऑफ x प्लस डेल x, है ना, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा होगा, x प्लस डेल x, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे ना ये, ठीक है बेटा, आप देखेंगे यहाँ पर सपोज एंगल कौन सा बनता है, tan थीटा, कौन सा बनता है, एंगल क्या बनता है, थीटा, है ना। तो फिर tan थीटा क्या बन जाएगा, ये मेरा गैप कौन सा है, डेल y, ठीक है, और ये गैप कौन सा है, डेल x। तो फिर मेरा, ठीक है, tan थीटा क्या बन जाएगा, डेल y बाय डेल x, है ना, वेयर डेल x रिप्रेजेंट द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, है ना, और डेल्टा y बी दी कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट, है ना, कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट, ठीक है, इन y। बेटा जो x में चेंज हुआ वो डेल x, और x में चेंज होने के कारण जो y में चेंज हुआ वो क्या है, मेरा डेल y, ठीक है। अब जैसे जैसे, ठीक है बेटा, जैसे जैसे क्या होगा, ये आपका गैप जीरो को अप्रोच करेगा, ये बहुत ही श्रिंक होता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, ये घूम कर बेटा ऐसे टेंजेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ये टेंजेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई, ठीक है, तो बेटा ज्योमेट्रिकली आपका डेरिवेटिव जो होता है वो इसे रिप्रेजेंट करता है ना। अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। आप लिख लें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, कुछ गलत ना हो इसमें, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसे एक लाइन में हम डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके भाई, तो बेटा आपने जितनी भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी है वो सारी सही है ना, लेकिन लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। और आप जितने भी रिजल्ट्स हैं डेरिवेटिव के ऊपर बेटा वो सारे आप क्लास 11th में, ठीक है, मैक्सिमम रिजल्ट आप पढ़ चुके हैं, ओके। अब हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो सके तो एक बार आप क्लास 11th का काम हल्के से
एक बार आप उसे देख लीजिए, ठीक है, जहाँ पर आपको मैंने 11th क्लास से काफ़ी आगे तक, है ना, 11th क्लास से काफ़ी आगे तक आपको मैंने डेरिवेटिव निकालना सिखाया था, ठीक है। अब आप लिखें बेटा डिफरेंशिएशन क्या होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप लिखें द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। डेरिवेटिव को फाइंड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप लिखते रहें साथ साथ ही। बेटा इसके बाद आप लिखें डेरिवेटिव ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, ठीक है। पहले भी आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है, एक बार फिर से नई सिरे से आप लिखिए। आप लिखिए बेटा डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, सम बेसिक फंक्शंस, ठीक है, या फिर यूं कहें एलिमेंट्री फंक्शंस या फंडामेंटल फंक्शंस, ठीक है। बेटा सबसे पहले आपका क्या था, डेरिवेटिव, ठीक है ना, सिंबल क्या था d/dx, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सिंबल होता है ना d/dx। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या था, n x की पावर n-1, ठीक है। आप लिखते रहे इसे डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इंटू log a। बेटे बेस में कौन होगा, e, है ना, बेस में कौन होगा, e, ठीक है। अच्छा इन सब के प्रूफ मैंने आपको 11th क्लास में करवाए थे, ठीक है। फिर भी मैं आपको, ठीक है, प्रूफ करने का तरीका आपको दोबारा मैं सिखा दूंगा, ठीक है। वैसे आप इनके प्रूफ के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अगर फिर भी आपको प्रूफ करना है तो अपनी 11th क्लास की कॉपी आप एक बार दोबारा देख लें, ठीक है। उससे आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, क्योंकि हमें 12th में इस बार थोड़ा, ठीक है, बड़े लेवल पर डेरिवेटिव सीखना है और थोड़ा फास्ट सीखना है, ठीक है। आप लिखें e की पावर x, इसका डेरिवेटिव बेटे सेम, ठीक है, और लिखें आप, तो बेटा इसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस x। आप ध्यान रखें बेटे इसका आपका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, ये आएगा मॉडुलस x बाय x, ठीक है। और आप लिखें x नॉट इक्वल टू 0, यानी सीधा सा मतलब क्या है कि जब जब मेरा x क्या होगा पॉजिटिव, डेरिवेटिव क्या आएगा 1, जब जब बेटा नेगेटिव होगा डेरिवेटिव क्या आएगा -1, ठीक है। अच्छा इसका प्रूफ क्या हुआ, ठीक है, आप ये देखें, ठीक है। इन सभी के प्रूफ आपको कहाँ से मिल जाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। बहुत ही आसान प्रूफ है इनके। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखना बेटे, क्या मैं इसको मैं ऐसे लिखूं, क्या ये बात सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, पहले पावर क्या है 1/2 आगे आ जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 -1, है ना, जैसे एक पावर कम होती है तो -1/2। अब इसके अंदर गया मैं, हालांकि इसकी बात आपको बताऊंगा आगे जाकर, ठीक है, कि मैंने कैसे अंदर से अंदर डेरिवेटिव किया, है ना, आगे जाकर इसे हम पढ़ेंगे। आप लिखें 1/2, नीचे क्या बन गया -1/2, नीचे जाकर +1/2, है ना, 1/2 मतलब रूट, ये क्या बन जाएगा बेटे 2x, ठीक है, क्या बन जाएगा 2x, सही है। तो बेटे ये क्या बन गया मेरा, ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, ये फिर से क्या बन जाएगा ये, ठीक है। अच्छा आप ये मत देखना कि सर ये अलग आया है और ये अलग आया है ना, भाई दोनों बिल्कुल सेम ही है। आप ध्यान से देखें, जब मेरा x क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा 1, अगर x कैसा है नेगेटिव, ये क्या आएगा -1। भाई दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है ना। आपको लगेगा शायद ये से डिफरेंट है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बेटे सेम ही है, ओके। तो बेटा आप इन्हें साथ साथ ही नोट डाउन करते रहें कॉपी में, ठीक है, फेयर कॉपी में। आप इन्हें रफ कॉपी पे नोट ना करें, फेयर कॉपी पे नोट करते रहें, ओके।
ठीक है। हाँ बेटा आगे आप लिखें, log x बेस में कौन है e, क्या बन जाएगा 1/x। ठीक है बात। अच्छा ध्यान रखें, कहीं कहीं बुक में क्या होता है, यहाँ पर ये लगा रखा होता है, तो भाई ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मान लो जब ऐसा लिखा है बेस में कुछ भी आपका, ठीक है, ये डिफाइन कब होगा, log x इज डिफाइंड ओनली व्हेन, जो अंदर वाला x है बेटा ये क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं बुक वाले, इसके ऊपर मॉडुलस लगा देते हैं ताकि हमेशा कैसा रहे, पॉजिटिव। तो भाई घूम फिर कर सब एक ही चीज़ है ये। ठीक है बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बराबर ही आएगा। आप ये देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, है ना, ये बात सही है। और जब हम क्या करते हैं इसके अंदर जाते हैं, है ना, इसके अंदर जाते हैं तो डेरिवेटिव क्या मिलता मुझे इसका, ठीक है, मॉडुलस x का मैंने डेरिवेटिव सीखा था। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, ये घूम फिर कर सब सेम चीज़ है, आप इसे डायरेक्टली याद करें। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। बेटा ध्यान रखो, ठीक है, आपके CBSE में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर लिखा हो सिर्फ log x, जहाँ पर आपको बेस में कुछ भी ना दिया हो, तो ये अंडरस्टूड है आपके लिए, है ना, बाकी बुक्स में नहीं, लेकिन जो बुक्स आप पढ़ते हैं, है ना, CBSE के लिए जो बुक्स आप पढ़ते हैं, जिन लोग में बेस डिफाइन नहीं होता, वहाँ पर ऐसा नहीं कि बेस डिफाइन नहीं होगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली बेस क्या होता है ई। सही है, तो बेटे लिखें आप इसे। अच्छा इसके बाद मैं आपको इसमें और क्वेश्चन करवा कर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, इसके log के ऊपर। फिलहाल आप इन फंक्शंस के डेरिवेटिव बेटे नोट करें, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, है ना भाई, ये क्या जाएगा आपका cos x। ठीक है, अगेन प्रूफ कहाँ से, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से या फिर ए बी इनिशियो। ठीक है, आप लिखें cos x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई माइनस साइन x। बेटा tan x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, आप नोट करते रहें इसे। लिखो बेटा, आपका डेरिवेटिव ऑफ कोट x ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x, और भाई इसके बाद आपका डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x बन जाएगा सीकेंड x इंटू टेन x। ठीक है, आगे बेटा कोसिकेंड x। ठीक है भाई, तो ये आपका बन गया बेटा माइनस कोसिकेंड x इंटू कोट x। ठीक है, आप इन्हें एक बार दोबारा याद कर लें, हालांकि आपको ये अच्छे से आई थिंक याद होंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को याद नहीं है तो बेटे दोबारा कर लो एक बार। ठीक है, तो डेरिवेटिव आपका और अच्छा हो जाएगा। अच्छा भाई, इसके बाद आप लिखें, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। बेटा दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आप लिखें चेन। ठीक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटे, जो आपका कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना, किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो मेथड होगा उसे बोलते हैं हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप लिखें लेट y इज ए फंक्शन ऑफ u, है ना। देखो y फंक्शन में
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, u, ठीक है। एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। b टू फंक्शंस, ठीक है। आप लिखे आगे सच दैट, ठीक है। आप लिखे f इज डिफरेंशिएबल एट u, बेटे f इज डिफरेंशिएबल एट u, ठीक है। एंड आप लिखें जो f है आपका, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है बेटे u पॉइंट पर, ठीक है। और लिखें आप एंड, ठीक है, u कौन है, g ऑफ x, ठीक है। एंड g इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, g इज डिफरेंशिएबल एट x, ठीक है। आप ध्यान रखिए बेटा जो f है मेरा u पॉइंट पर कैसा है, डिफरेंशिएबल, और जो मेरा g है ना, अच्छा g को आप u भी कह सकते हैं ना, g ऑफ x पूरा क्या है, u, ठीक है। g इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x, ओके। देन द कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, लिखे आप f ऑफ, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। देखो बेटे जहाँ जहाँ u था, है ना, क्या आ गया हमारा, gx आ गया, है ना। जहाँ जहाँ पर मेरा क्या है u, वहाँ पर कौन आ गया, gx। तो आप ये टोटल फंक्शन क्या बन गया, ऐसा बन गया ना कंपोजिट फंक्शन, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, इज, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, जो कि आपका बराबर होगा इसके, है ना, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट x एंड, ठीक है, f ऑफ, ठीक है, आप लिखिए आपका जो डेरिवेटिव होगा f ऑफ g ऑफ x का, ठीक है बेटे, वो कैसा होगा, वो आपका होगा f डैश, ठीक है, g ऑफ x इंटू g डैश x। अच्छा कई बुक्स में ऐसे है, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du बाई dx। ये बात सही है ना। देखो आपने ऐसे बोला या फिर ऐसे बोला, बेटे दोनों बातों का सेम ही मतलब निकलता है ना। ये नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है, दोनों बातों का सेम मतलब निकलता है, ठीक है। देखो सीधी सी बात क्या है कि f डिफरेंशिएबल है u के ऊपर, है ना, और भाई u जो कि क्या है g, है ना, मेरे डिफरेंशिएबल है x के ऊपर, है ना। तो पूरा कंपोजिट फंक्शन f और g डिफरेंशिएबल होगा x के ऊपर। और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है, पहले बाहर वाले का करते हैं ऐसे, f डैश g ऑफ x, है ना, यहाँ वेरिएबल ऐसा g ऑफ x रहेगा, फिर जो अंदर है इसके उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर ऐसा करें dy बाई du, इस y का आप पहले u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें और फिर इस u का करें x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बेटे इसे बोलते हैं चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, या डिफरेंशिएशन। आप इसे नोट करते रहें। हाँ, इसके बाद आप लिखें, अच्छा बेटे मान लो, ठीक है, हालांकि आपको प्रूफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यदि फिर भी आप अपनी समझ के लिए इसका प्रूफ करना चाहें तो इसे प्रूफ किस तरह करेंगे, आप लिखें, ठीक है, आप लिखें y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ g ऑफ x, ठीक है बेटे, आप लिखें। अच्छा डिफरेंशिएबल आपको गिवन है, ठीक है, आप लिखें लेट डेल्टा x बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, ठीक है, एंड डेल u, है ना, एंड डेल u, ठीक है, और क्या लिखेंगे आप, ठीक है, डेल u और डेल y बी दी corresponding small
इंक्रीमेंट्स इन u एंड y रिस्पेक्टिवली। सही है बात भाई। देखो बच्चों क्या हुआ, x में थोड़ा सा चेंज हुआ, x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ या थोड़ा सा चेंज हुआ, उस चेंज का नाम क्या है, डेल x। ठीक है, डेल x। सही है। और बेटे x में चेंज होने से क्या होगा, y और u के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उनमें भी कुछ ना कुछ चेंज पक्का होगा। तो भाई जो चेंज हुआ y में वो क्या है बेटा, डेल y, और जो चेंज हुआ आपका u में वो क्या है, डेल u। ठीक है। अच्छा, आपका जो डेफिनेशन था डेरिवेटिव का बेटे वो क्या था, आप देखें ना, सिंस आप पहले देखें dy बाई dx है ना, dy बाई dx। भाई क्या डेफिनेशन यही होता है इसका, है ना, आपको ध्यान आएगा ना। अब यहां देखें आप, आपका du बाई dx क्या बनेगा बताओ भाई, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल u अपॉन डेल x, है ना, एंड और भाई आपका dy बाई du बेटे क्या बनेगा, लिमिट डेल u टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल u। क्या ये बात सही है ना। वी कैन राइट एंड, अब आप ये देखें बेटे डेल y बाई डेल x को, अरे ये सिर्फ एक मल्टीप्लिक है ना, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज का डिवीजन है ना। अभी मैंने डेरिवेटिव कुछ अप्लाई नहीं किया, ये सिर्फ क्या है आपका, है ना, एक मतलब कुछ भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी लिखी हुई है आपकी। ठीक है, तो ये देखें आप, मैंने क्या किया, डेल u से डिवाइड किया और डेल u से ही मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब बेटा आप ये देखो, अगर मैं दोनों साइड क्या लूंगा, लिमिट लूंगा, क्या लूंगा, दोनों साइड क्या लूंगा, लिमिट लूंगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो फिर क्या होगा भाई, डेल वाई बाय डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लिखें आप, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल यू। बेटे आप इसलिए कर देंगे और भाई इसको आप अलग कर देंगे ना। एक मिनट, ये क्या था मेरा, हाँ ठीक है, डेल एक्स ही है, डेल यू बाय डेल एक्स। क्या ये बात सही है? अच्छा आप ये देखें, ठीक है बेटे, आप ये देखो, क्योंकि आपका जो फंक्शन है ना, जो ये u और जो फंक्शन g है, ये कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल मतलब गारंटीड क्या है, कॉन्टिन्यूस, है ना, गारंटीड क्या है, कॉन्टिन्यूस। अब आप ये देखिए, एज भाई जैसे जैसे आपका डेल एक्स जाएगा 0 की तरफ, है ना, तो भाई इसके 0 जाने से, है ना, आपका जो डेल u होगा, हाँ ठीक है भाई बेटे, वो भी क्या होगा आपका 0 की तरफ जाएगा। ठीक है बात, तो आप लिखें, ठीक है। अच्छा उल्टा कर दिया, एज सिंस डेल्टा u टेंड्स टू 0 इंप्लाइज डेल्टा x। ठीक है, हाँ दोनों एक ही बात है ना वैसे ये, ठीक है। चलो, डेल्टा x टेंड्स टू 0 इंप्लाइज, ठीक है, डेल u टेंड्स टू 0। ओके, अब आप इसमें बेटे इसका यूज करें, है ना, ये आपका क्या है। अच्छा आपको ध्यान आएगा कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, है ना, क्या होगा ये, डी वाई बाय डी एक्स, है ना। यही डेफिनेशन हमने डिराइव किया था, डेरिवेटिव, है ना, ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का। ठीक है, आप लिखते रहें साथ साथ। हाँ भी ठीक है बात आपकी। देखो आप ध्यान रखें बेटे इस बात का, लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, ठीक है, जैसे जैसे आपका x जाएगा ऐसे डेल x जाएगा 0 की तरफ, इसके 0 की तरफ जाने से आपका डेल जो u होगा बेटा जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल u कर लें, क्या बन जाएगा, डेल y बाय डेल u। सही है बात, ये डेल है बेटा, डेल ध्यान से लिखें से आप, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल u बाय डेल x। ठीक है, तो भाई ये आपका कौन है,
ये आपका है डी वाई बाई डी यू, सही है बेटे। और भाई ये आपका कौन है, डी यू बाई डी एक्स, है ना। क्या बन गया भाई अल्टीमेटली, डी वाई बाई डी एक्स एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटे। तो ध्यान रखें दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव करने का एक चेन बन जाएगा, है ना। पहले आप फंक्शन को बाहर की तरफ से देखेंगे, फिर आप उसके अंदर जाकर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप इसके प्रूफ के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। यदि करना चाहें ट्राई कर सकते हैं, आप केवल डेरिवेटिव करने का तरीका ऑब्जर्व करिए, ठीक है। ओके, अच्छा बेटे, इसके बाद आप लिखें अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है बेटे। आप साथ साथ ही नोट करते रहें इसे, ठीक है। आप लिखें अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, देखें आप बेटा। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। सी क्या है बेटा आपका, कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट है ना। आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करिए, वो क्या बन जाएगा, 0। अगला लिखिए आप सी, ठीक है बेटे। किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में क्या है, कांस्टेंट, तो फिर आप कांस्टेंट को बाहर लेकर उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है भाई। तीसरा आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स जी एक्स यूज़ करें या फिर यू वी यूज़ करें, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एफ एक्स जी एक्स ही यूज़ करता हूँ। दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव करना, है ना भाई। ये आपका इक्वल होगा प्लस माइनस, ठीक है। पहले आप डेरिवेटिव करें या फिर बाद में जोड़े घटाएं, ठीक है, एक ही बात है। तो भाई तीसरा आप लिखेंगे, चौथा सॉरी, 3 आपके हो चुके, आप नोट करते रहें। अच्छा, क्लास 11th में मैंने आपको इन सभी के प्रूफ करवा रखे हैं। इस सबको मैंने क्लास 11th में प्रूव किया था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। आप लिखते रहें साथ साथ ही बेटे। चौथा आप लिखें ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, है ना। कई बार क्या लिखते हैं, यू वी, वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ओके। इसे बेटे यू वी मेथड भी बोलते हैं या फिर प्रोडक्ट रूल, है ना। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलता है भाई, ये पहला फंक्शन मल्टीप्लाई में एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस, सही है बेटे। दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या ये बात सही है ना। तो आप जल्दी से नोट करते रहें बेटे इनको, पांचों भाई आप लिखें, ठीक है। एफ बाई जी अंडरस्टूड है कि एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। क्या करेंगे आप, इसे बोलते हैं कोशिएंट रूल। क्या बोलते हैं बेटा, कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, नीचे वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है बात, और डिवाइड में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस बेटे न्यूमरेटर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। आप जल्दी नोट करें, दिस रूल इज कॉल्ड कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा, कोशिएंट रूल, ठीक है। या इसे सिंपल यू बाय वी मेथड बोलते हैं।
इसे सिंपल u इंटू वी मेथड बोलते हैं, ठीक है। बेटा इसके बाद आप बड़े ही बेसिक फंक्शंस के, है ना, डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल नोट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप लिखते रहिए हम, ठीक है। हम डेरिवेटिव के बड़े ही आसान क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, जहां पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लिखें, ठीक है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ फंक्शन लिखता रहूँगा और उनका डेरिवेटिव करता रहूँगा, ठीक है। तो भाई जल्दी लिखिए आप। मान लो भाई आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 की पावर 8, ठीक है, कुछ भी लिखता हूँ। अच्छा भाई अब आप डेरिवेटिव थोड़ा सा जल्दी से करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मतलब जैसे आपने f का डेरिवेटिव किया इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले फंक्शन का, ठीक है, जो भी डेरिवेटिव करना है आपने, आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी करिए। कैसे? आप एक काम करें, इसमें आप चेन रूल का बड़ी जल्दी यूज़ करें, है ना, बजाय 8 पावर खोलने के आप यूज़ करें चेन रूल, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को x मान लो, ठीक है। अब x की पावर n क्या था बेटा, डेरिवेटिव इसका n, x की पावर n-1, सही है। इसे पूरा आप x मान लें पहले। ये क्या बन गया, 8, क्या बन जाएगा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 6 की पावर 7, है ना। अब चेन रूल क्या बोलता है, अब मैं इसके अंदर गया, है ना, इसके मैं अंदर गया, क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है ना। तो भाई 8 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 6 की पावर 7, इसका डेरिवेटिव कौन हो गया, 2x, ठीक है। अब भाई हम, ठीक है, थोड़ा सा इसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम ये स्टेप मिस करेंगे और सीधा यहाँ पर आएंगे, ठीक है। पावर आगे आई, एक पावर कम हुई, 7 अंदर जाके इनटू में मल्टीप्लाई में अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x, सही है। तो बेटा आप थोड़ा सा जल्दी करें इसे, 16x, सही बात है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की आप और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप लिखना स्टार्ट करिए। मान लो मेरे पास है 1/, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे भाई, पहला काम आपका ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर क्या करें, -4, ठीक है। बेटे यहाँ पावर क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ओके। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, इसे आप पूरा x मान लें, ठीक है। पहले क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम, -4 -1 -5। फिर आप अंदर गए, डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका क्या होगा 5, ठीक है। अब आप इसे बड़े ही अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से अच्छे से लिखें। कैसे, -4 इंटू में 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर 5, ठीक है भाई, यहाँ तक। तो आप थोड़ी सी जल्दी करने की कोशिश करिए, ओके। हाँ भाई, दोबारा से लिखना स्टार्ट करें। बेटे मान लो ऐसा ना, ऐसे साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसे। भाई जिन बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़े तेज लग रहे हैं, भाई देखो इससे ज़्यादा मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। और बेटे बेटर होगा कि आप एक बार रिवीजन ले लें, ठीक है। और यदि आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो फिर आप इसको ऑब्जर्व, ठीक है, करके ट्राई कर सकते हैं। देखो साइन के लिए इस पूरे एंगल को आप क्या माने, x। तो भाई साइन x का डेरिवेटिव क्या था, cos x, cos, और ये सारा क्या है आपका x, ठीक है। मल्टीप्लाई में अब अंदर जाएंगे, अंदर कौन है, ये
इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 6। सही है बात। अब आप इसे थोड़े से अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से लिख दें, cos x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। सही है बात। अच्छा चलो, साइन की पावर 6 है ना। आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे भाई? पहले अंदर वाले को देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन x की पावर 6। बेटे आप इसे पूरा x मान लें। अब ये क्या बन गया? x की पावर 6। तो क्या होगा? पहले 6 आगे आ जाएगा और इसकी पावर क्या होगी? 1 कम, यानी कि ऐसे। सही है। अब अंदर जाएं, अब डेरिवेटिव होगा साइन x का, वो क्या होगा? कोस x। सही है। तो बेटे ये आंसर आ जाएगा आपका। अब आप ये देखें, y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3। सही है। अच्छा, जब भी आप डेरिवेटिव करें एक बार लिख दें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हर बार आप लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। मैं इसे बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे? हर बार इसे आप लिखेंगे। ओके, आप करें। बेटा log के लिए ये पूरा क्या है? x। तो क्या बन जाएगा? 1/x। आप याद करो, log x का डेरिवेटिव क्या था? 1/x, है ना। तो 1 आ जाएगा। फिर अंदर गए हम, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, और 3 का क्या होगा? 0। ठीक है। ओके, y इज इक्वल टू log sin x। ठीक है बात। देखो log के लिए आप इसे पूरा x माने, ठीक है। log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। अब मैं अंदर गया और sin x का डेरिवेटिव करूंगा, जो क्या होगा? cos x। तो कुल मिला के क्या बन गया भाई? cot x। ठीक है। आप थोड़े से एग्जांपल और नोट करें, ठीक है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में उसके थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप फिलहाल लिखते रहें इसे। मान लो y आपका है 10 की पावर 4 5x प्लस 6। ठीक है। y क्या है भाई? 10 की पावर 4 5x प्लस 6। पहले पे एक काम करें, इसे पूरा क्या माने? x। इसे पूरा क्या माने? x। तो ये क्या बन गया? 10 की पावर 4x। तो क्या होगा भाई? पहले आपकी पावर आगे आती है ना हमेशा, पहले आपकी पावर आगे आएगी, पावर क्या हो जाएगी? 1 कम, है ना। अब देखो, इसको पूरा आपने x माना, आप 4 से अंदर देखो, अंदर कौन सा फंक्शन है? 10। ये पूरा क्या है? x। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर x। सही है। मल्टीप्लाई में अब मैं इसके अंदर गया, अंदर कौन है? 5x प्लस 6। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5, है ना। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? 5, और 6 का क्या बन जाएगा? 0। अब आप थोड़े से बेहतर ढंग से लिखें। 4 पंजे 20, 10 क्यूब सीकेंट स्क्वायर। ठीक है। हाँ भी लिखें आप। अच्छा बेटे, मान लो आपका साइन क्यूब x है, ठीक है। तो भाई पहले आप क्या करेंगे? आपको 3 पावर दिखाई देगी ना, आप 3 पावर क्या करेंगे? पहले आगे लेकर आएंगे, ठीक है। 3 आगे आया, पावर कितनी होगी? 1 कम। अब आप और अंदर आए, अंदर क्या है? साइन x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई? कोस x, है ना। देखो बेटे क्या किया, पहले पावर आगे आई, 1 पावर कम हुई। अब अंदर कौन सा फंक्शन है? साइन x, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कोस x। ठीक है। y इज इक्वल टू, ठीक है, आप लिखें, या साइन के लिए, ठीक है, log 2x प्लस 3। सही है। आप लिखते रहें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सही है बेटे। इसको पूरा आप पहले x मान लो। क्या मान लो?
एक्स, इसे पूरा ऐसे देख लो आप, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स, है ना। ये पूरा आपने एक्स मान लिया, तो साइन के लिए पूरा एक्स है, डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स, है ना। अब अंदर गया मैं इसकी मल्टीप्लाई में इस लोग के लिए ये पूरा क्या है, एक्स, तो लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, लोग एक्स, इसको पूरा एक्स मान लिया, डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, 1/2x + 3, है ना। अब मैं इसके अंदर गया, देखो चेन बन गई ना, यही था हमारा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। अब मैं इसके अंदर गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का 2, 3 का 0, यानी क्या बन जाएगा 2, ठीक है बात। तो भाई कुल मिला के बात क्या बन गई, कुल मिला के बात ये बन गई, ठीक है बेटा। वन लास्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से नोट करते रहें इसे। बेटे मान लो मेरे पास है y = a⁴x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या था, log, है ना, a⁴x log a to the base e, है ना। आई थिंक मैंने आपको शायद लिखवाया नहीं, तो बेटा कहीं पर इसको लिख लें, आप कहीं पर लिख लें इसे, डेरिवेटिव ऑफ a⁴x क्या बन जाएगा, साफ साफ लिखें, डेरिवेटिव ऑफ a⁴x इंटू में log a to the base e, ठीक है। अगर लिखवाए तो फिर तो सही है, नहीं लिखवाए बेटा फिर आप लिख लें, ठीक है। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है ये y = 3⁴x, है ना। तो अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, x आगे आ गया और 3 की पावर क्या होगी, x - 1, बेटे गलत। देखो x की पावर 3, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट, अब ये उल्टा है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, बेटे इन दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव में फर्क होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले a⁴x, a कौन हुआ अपना 3, a अपना हुआ 3, a⁴x log a, बेस में कौन है भाई e, सही है। y = 2 की पावर sin x, सही है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे पूरा x मान लें, 2 की पावर x, a⁴x, ठीक है। तो 2 की पावर sin x इंटू में log 2, बेस में कौन है e। अब इसके अंदर गया मैं, अब इंटू में डेरिवेटिव होगा sin x का, वो क्या होगा cos x। भाई फिर से सुने, a⁴x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁴x इंटू log a, a की पावर, इसे पूरा आप x मान लो, इसे क्या मान लो पूरा x, तो a⁴x log a, a यानी कि 2, है ना। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा भाई cos x, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन बस, फिर आप इससे अगले वीडियोस में, ठीक है, उससे पहले आप इन सबको अच्छे से पढ़ कर आना, ठीक है। आप देखें, मान लो 4 की पावर है x² + 5x, सही है बेटे। आप क्या करेंगे, बार बार लिखते रहें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बेटे आप इसे पूरा x मान लें, क्या मान लो पूरा x, तो क्या बन गया 4 की पावर x, a⁴x का डेरिवेटिव क्या होगा, a⁴x इंटू log a, a⁴x इंटू log a, a यानी कि 4, बेस में कौन हुआ भाई e, सही बात। अब बेटे मल्टीप्लाई में, अब मैं इस फंक्शन के अंदर गया, है ना, चेन रूल के थ्रू ही, तो क्या इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x + 5, ऐसे मत लिखना आप भाई, ब्रैकेट यूज़ करना, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। तो आज हमने पढ़ा डेरिवेटिव का बेसिक, है ना, बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, ओके, और चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, ओके। तो बेटा आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो क्लास 11th में आपको इससे आगे तक का मैंने करवा रखा है, ठीक है। फिर भी आप जो मैंने आज काम कराया उसे अच्छे से ध्यान से देखें, और अच्छे से आपके पास जो भी बुक्स हैं, है ना, उसकी जो पहली 1 या 2 एक्सरसाइज आप अच्छे से ट्राई करें, ठीक है बेटा, ओके।